ये मैंने अपनी बेटी को यहाँ पे ड्रॉप किया है। ये है जी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। यहाँ पे मेरी बेटी आई है, 2 हफ्ते इसने यहाँ पर आना है और यहाँ पे इसको मैं ड्रॉप करके अभी निकल रहा हूँ। और इस हॉस्पिटल से मेरी पुरानी भी यादें वाबस्ता हैं, वो इस तरह से कि इस हॉस्पिटल में यही मेरी बेटी पैदा भी हुई थी और मेरा बड़ा बेटा जो है वो भी यहीं पर पैदा हुआ था। सुबह 10 बजे का टाइम है और मेरा ख्याल है कि मैं इस पार्क में मैं अकेला ही वॉक कर रहा हूँ। ये वॉक मेरी होगी कंप्लीट। ये आप देख रहे हैं ये मेरी गाड़ी कितनी गंदी हुई है। यहाँ पे भी काफ़ी मिट्टी है, यहाँ पे भी, और अंदर से भी काफ़ी गंदी हुई है। अब मैं बता रहा था गाड़ी मेरी इतनी ज़्यादा गंदी क्यों हुई है। ये गाड़ी 3 दिन से लाहौर में थी नहीं। ये मेरे बेटे गए हुए थे अपने दोस्तों के साथ अयूबिया और नथिया गली, और वो रात को ही वापस आए हैं, तो गाड़ी का बुरा हाल है। अब चलते हैं घर, ब्रेकफास्ट करके देखते हैं, गाड़ी को साफ़ सूफ करते हैं, इसको वॉश करते हैं। अभी मैं घर आया हूँ और अभी मैं करने लगा हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैंने देखना है कि मैंने नाश्ता क्या करना, क्योंकि अंडे पड़े हुए थे घर में, ब्रेड भी पड़ी हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अंडे ब्रेड मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं देखता हूँ मेरे लिए और क्या पड़ा हुआ है। अगर दही पड़ी है तो मैं दही ले लेता हूँ। हाँ जी, ये दही है, मैं दही खाऊंगा और दही के साथ यहाँ तो मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा नान ले लेता हूँ, या वैसे ही इसमें शक्कर डाल के दही में खा लेता हूँ। 2 hours later. मलिक साहब आप क्या कर रहे हैं इधर? वैसी गड्डी वेखन आए हैं, तुसी गड्डी देखो। मलिक साहब आज मेरे साथ आए हुए हैं, इन्होंने लेनी है गाड़ी, और ये कुछ दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि मेरे साथ चलो, मुझे कोई अच्छी सी गाड़ी लेकर दो। मलिक साहब माशाल्लाह 10 साल दुबई रह कर आए हैं और पाकिस्तान में आगे इन्होंने गाड़ी लेनी है, तो अब इनको कोई गाड़ी अच्छी मिल नहीं रही। तो अभी किसी बंदे ने हमें यहाँ पे गाड़ी कोट की है। अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ माल रोड पे, स्टेट बैंक के बिल्कुल सामने पार्किंग में। तो वो बंदा अभी आ रहा है और वो उसने हमें एक गाड़ी दिखानी है, उसने अपना ऐड लगाया हुआ था। मलिक साहब मेरे साथ हैं, मलिक साहब का बेटा भी मेरे साथ है, तो इनके लिए देख रहे हैं हम गाड़ी। तो जैसे ही वो बंदा आता है, गाड़ी हमें दिखाता है, तो फिर हम आपको भी दिखाते हैं कि ये गाड़ी कौन सी है। ये गाड़ी देखी है जी हमने, और इस गाड़ी को हमने अच्छी तरह से चेक भी किया है, अंदर से भी बाहर से भी। तो अभी हम जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ। तो इस गाड़ी के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं वो हम गाड़ी में आपको बताते हैं। क्यों मलिक साहब, गाड़ी पसंद आई है आपको? नहीं, इससे अच्छे तो वो दूसरी ले लें, आप खोता गाड़ी ले लें, वो अच्छी है। अच्छा जी। हाँ नहीं जी, मलिक साहब ने गाड़ी देखी है, मलिक साहब को गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो अब हम जा रहे हैं उधर एम्पोरियम मॉल के पास एक शोरूम है, वहाँ पे गाड़ी मलिक साहब ने कोट की हुई है, अब उसको जाके देखना है। ये मैं अपनी लेन में आ गया, वरना राइट लेन पे रहता तो फंस जाना था हमने। तो मलिक साहब को ये गाड़ी पसंद नहीं आई। गाड़ी वाकई इतनी ख़ास नहीं थी, जगह जगह पे उसको मतलब इस मॉडल है, इससे अच्छी तो 16, 17, 15 मॉडल मैंने देखी है, इतनी अच्छी आउट क्लास। इस पे स्क्रैच काफ़ी ज़्यादा थे और पॉलिश और वो पता नहीं ऑयल वगैरह लगा और प्लास्टिक के बैग उसने ऐसे चढ़ाए हुए ऊपर के अभी भी शोरूम से लेके आया। ये बेचने के टैक्टिक्स होते हैं मलिक साहब, टैक्टिक्स होते हैं हम, कि आप पिंड से उठ के आ गए हैं भाई। नहीं सही कह रहे हैं आप तो पिंड वाले भी शहरों से ज्यादा समझदार हो गए हैं, उनको हर चीज का पता होता है, कौन सी चीज बेहतर है। ये इसका मीटर भी पीछे था, पक्की बात है। जो उसकी गाड़ी की कंडीशन थी वो जस्टिफाई नहीं हो रही थी उसकी रनिंग के साथ। बोनेट में शावर था। नहीं जी, बच्चों को भी पता है अब कौन सी चीज़ शावर है, कौन सी चीज़ नहीं। तो ये हालात है जी गाड़ी के। तस्वीरों में आपको कुछ नज़र आती है और जब रियलिटी में आप जाके गाड़ी को देखते हैं तो निकलता कुछ और है। ये जी मलिक साहब के लिए दूसरी गाड़ी देखने के लिए हम आ गए। एम्पोरियम के सामने एक प्लाजा है, उसके बेसमेंट में जाना है, वहाँ जाके हमने गाड़ी चेक करनी है और जाकर देखते हैं गाड़ी को कि इस गाड़ी के क्या हालात हैं। चले मलिक साहब? चलो जी, चलो जी चलो। वो गाड़ी देखी है जी हमने यहाँ पे, ये इससे पहले जो गाड़ी हमने देखी है उससे कुछ कदरे बेहतर थी। ये सामने खड़ी है सिविक, ये वाली हमने भी देखी है।
तो इससे पहले जो हम सिविक देखी है उससे कंपैरेटिवली ये बेहतर थी। अभी एक गाड़ी और देखनी है। मलिक साहब जो है फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि इसके बाद हमने कौन सी गाड़ी फाइनल करनी है। A few inches later. ये लिबर्टी लाइसेंस ऑफिस के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। ये मलिक साहब बैठे हुए हैं मेरे पास और ये लोग बैठे हुए हैं अपना लाइसेंस से मुतल्लिका अपना काम करवाने के लिए आए हुए हैं सारे। तो इधर जो है वो सारे मामलात हैं। अभी ब्रेक हुआ है, स्टाफ सारा खाना खाने गया हुआ है। तो जैसे ही वो आते हैं तो फिर बारी आती है हमारी। लाइसेंस रिन्यूअल के लिए फ़ीस जमा करा दी है यहाँ पे कैंटीन पे गवर्नमेंट की ऐप पे। और ये ताहिर साहब भी अपनी ऐप पे ये पैसे जमा करवा रहे हैं रिन्यूअल के। मेरे हो गए हैं, मेरे वो कैंटीन वाले भाईजान ने कर दिए थे जमा और ये अपने बेटे से करवा रहे हैं अपने जैज़ कैश के अकाउंट से। तो अभी ये जमा हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है लाइसेंस जो है 15 दिन के बाद बाई पोस्ट वो घर पे आ जाएगा। अगर लाइसेंस 15 दिन के बाद भी घर पे ना आया तो जीपीओ ऑफिस में जाके वहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी शाम हो गई है, तकरीबन 8 बजे का टाइम है। गर्मी भी बहुत सख्त है तो बस यहाँ से फारिग होके फिर अभी निकलते हैं और घर चलते हैं। A few moments later. उसके ऑफिस में हमें दोबारा आना पड़ा और उसकी वजह ये है कि मलिक साहब का जो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हुआ है उसका उन्होंने जो पेज इशू किया उसके ऊपर जो था वो घर का एड्रेस गलत लिखा हुआ था। तो आधे रास्ते से फिर हम वापस आए हैं और अभी मलिक साहब अंदर गए हैं दोबारा और वो अपना घर का एड्रेस सही करवाने के लिए एड्रेस गलत लिख दिया था। अब ये इनकी मिस्टेक थी, हमें चक्कर पड़ गया। ये मलिक साहब दोबारा अपना एड्रेस सही करवा के आए हैं अंदर से। मलिक साहब इधर बताएं मुझे क्या हुआ क्या आपके साथ? तनख्वाहें ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। वैसे नहीं कहते बेवकूफ। मैंने मलिक साहब सारा गुस्सा निकाल रहे हैं। मलिक साहब कुछ नाजेबा अल्फाजों का भी इस्तेमाल कर रहे अल्फाज हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको मैंने आईडी दे दिया, उसके ऊपर मेरा प्रॉपर एड्रेस मेंशन है, फिर उससे मिस्टेक क्यों हो गई है? अपनी आई सेट वो अपनी नज़र की ऐनक खुद लगाए वो। मलिक साहब इस वक्त शदीद गुस्से में हैं और बेहतर ये है कि अब चुप करके मलिक साहब को गाड़ी में बिठाएं और घर पे जाएं।